चलो देखो अब बात करते हैं अपन लोग किसके बारे में, क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। देखो अभी अभी देखा हमने कि हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से हमारे डीएनए में से एक जीन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो सपोज दैट हमारी एक जीन है, हम यहां लिख देते हैं एक्स जीन। कौन सी जीन है? एक्स जीन है। और हमें एक्स जीन को क्या करना है बेटा? इंसर्ट करना है ना। किसको इंसर्ट करना है? एक्स जीन को, है ना। अब एक्स जीन को पहुंचाने के लिए हमें एक वेक्टर चाहिए। अब नॉर्मली हम वेक्टर, जो हमने क्लोनिंग वेक्टर लिखा है, तो नॉर्मली हम वेक्टर्स क्या लेते हैं? या तो प्लाज्मिड्स लेते हैं, है ना। हाँ, या तो प्लाज्मिड्स लेते हैं या फिर बैक्टीरियोफेजेस लेते हैं। बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेजेस आर द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफेज क्या है? वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं ना। अब यार वायरस है, अब देखो, हाँ चलो कोई बात नहीं, है ना। हाँ तो देखो बैक्टीरियोफेजेस, अब एक चीज समझो, जो बैक्टीरियोफेज होते हैं हमारे, वो बहुत जल्दी से क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं, बहुत जल्दी रेप्लिकेट करते हैं एज कंपेयर टू प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स भी रेप्लिकेट करते हैं, है ना, लेकिन एज कंपेयर टू बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड जो होते हैं वो थोड़ा स्लो या थोड़ा कम रेप्लिकेट करते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर में, हम यूज कर रहे हैं अभी प्लाज्मिड को, ठीक है, कि प्लाज्मिड में कैसा होगा। अब जो भी आपका क्लोनिंग वेक्टर होगा, यानी वेक्टर कौन था अभी अभी मैंने आपको बताया, वेक्टर वो है जो आपकी जीन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहा है। जैसे मच्छर, मलेरिया वाला मच्छर, फीमेल एनोफिलीज, वो क्या वेक्टर है ना। वो बाहर से प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम को लेके जा रही है और आपकी बॉडी में उसको इंजेक्ट कर रही है, लेकिन मच्छर को कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसे आपके प्लाज्मिड को भी कुछ भी नहीं होगा। तो प्लाज्मिड क्या है? एक तरह का वेक्टर है। बोलो यहां तक क्लियर है? चलो अब देखो एक वेक्टर के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले तो एक वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट होनी चाहिए। देखो ये रही, अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट नहीं है तो क्या वो रेप्लिकेट करेगा? वो डिवाइड होगा? नहीं होगा। और जीन्स बनाएगा? नहीं बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले तो वेक्टर के पास क्या होना चाहिए? फर्स्ट, हाँ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट होनी चाहिए, जिसको हम शॉर्ट में ORI बोलते हैं, है ना। एक बात और बताओ, क्या जितनी ज्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट होंगी क्या उतना अच्छा होगा? उतना खराब होगा। क्यों? जितनी ज्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट होगी उतनी ज्यादा जगह से डीएनए कट हो जाएगा, है ना। और डीएनए जितनी ज्यादा जगह से कट होगा उतने ज्यादा उसके फ्रैगमेंट बन जाएंगे। ये तो भैया नुकसानदायक है, पता चल रहा है। चलो अब देखो क्या होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि नॉर्मली ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में हम बोल सकते हैं मिनिमम साइट्स ऑफ ORI इज वेरी गुड। लिख दे, मिनिमम साइट ऑफ ओरिजिन इज वेरी गुड, है ना, लिख सकते हैं ना। अच्छी बात है ना भाई, जितनी मिनिमम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होगी उतना ज्यादा अच्छी चीज है ना। दैट मीन्स और क्या लिख सकते हैं? मोर विल बी द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, हाँ वेरी गुड। साइट्स कॉम्प्लिकेट्स द, बोलो, प्रोसेस ऑफ जीन क्लोनिंग। ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट्स होंगी उतने ही जीन को क्लोन करना क्या होगा? कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, क्योंकि बार बार अलग अलग फ्रेगमेंट्स बनते जाएंगे। समझ पा रहे हो ये बात? ये एक साइट थी, यहां से कट हो रहा है बस, लेकिन अब पता पड़ा 4 साइट है, 4 जगह से कट हो रहा है। बेचारा प्लाज्मिड ही नहीं रहा, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, इसलिए मिनिमम साइट ऑफ ओरिजिन इज वेरी गुड, है ना, लिख सकते हैं। या और इसको चेंज करके कुछ लिखें क्या? हाँ, इज मोर सूटेबल लिख सकते हैं, है ना, इज मोर सूटेबल, ज्यादा सूटेबल होगा। जितनी मिनिमम साइट्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा उतना ज्यादा सूटेबल होगा प्लाज्मिड के लिए। क्लियर है?
चलो फर्स्ट तो क्या हो गया, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन साइट होनी बहुत जरूरी है, लेकिन जितनी कम हो हमारे लिए उतना अच्छा है, लेकिन मिनिमम एक होनी चाहिए। क्लियर है। सेकंड फैक्टर बोलो क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर्स यार सबसे पहले इन चीजों को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेलेक्टेबल मार्कर क्या होंगे। सेलेक्टेबल मार्कर अगर आपको नहीं पता है या आपके पास सेलेक्टेबल मार्कर नहीं है, देखो ये मार्कर दिख रहे हैं, इन्हें सेलेक्ट करना है। अब मैं कर क्या रहा हूं, मैं इस टाइम पर इन मार्कर्स को सेलेक्ट ही तो कर रहा हूं कि हाँ मुझे ब्लू से लिखना है, हाँ मुझे रेड से लिखना है, हाँ मुझे ब्लैक से लिखना है। तो सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या है, जब आपने प्लाज्मिड लिया और आपने इसमें जीन को लगाया, तो जीन को प्लाज्मिड में लगाने के बाद आपको क्या पता कितने प्लाज्मिड में जीन लगी है? मैंने बोला आपके पास 100 प्लाज्मिड थे, मैंने क्या बोला आपके पास कितने प्लाज्मिड थे? 100 प्लाज्मिड थे। अब जब आपने उसके अंदर एक्स जीन को डाला, तो क्या 100 के 100 प्लाज्मिड एक्स जीन को एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं करेंगे भैया, प्लाज्मिड की मर्जी, लेना है तो लेगा, नहीं लेना नहीं लेगा। अब पता पड़ा कि आपके 100 प्लाज्मिड थे और एक्सेप्ट किया सिर्फ 5 ने, सिर्फ 5 प्लाज्मिड ने क्या किया? एक्सेप्ट किया। बाकी के जो 95 प्लाज्मिड थे उन्होंने नॉट एक्सेप्ट, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्या आप सारे 100 के 100 डाल दोगे किसी के अंदर? आपको तो कौन से डालने हैं? 5 प्लाज्मिड डालने हैं ना। अब वो 5 प्लाज्मिड कैसे पता चलेंगे? वो पता चलेंगे सेलेक्टेबल मार्कर से, है ना। किससे पता पड़ेंगे? सेलेक्टेबल मार्कर से पता पड़ेंगे कि हाँ भैया ये जो 5 प्लाज्मिड थे ना मेरे, ये जो 5 प्लाज्मिड थे यही मुझे डालने हैं, बाकी नहीं डालने। अब कैसे सेलेक्ट करके हटाओगे और क्या होते हैं सेलेक्टेबल मार्कर? देखो यहां पे 2 सेलेक्टेबल मार्कर दिए हुए हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो सेलेक्टेबल मार्कर के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो क्या होगा? एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, देखना स्पेलिंग सही है? हाँ, एम के बाद लो, बस ठीक है ना। और क्या हो सकता है? और एग्जांपल क्या है आपका? टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, हाँ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जी, ठीक है। अब समझो मेरी बात, सेलेक्टेबल मार्कर क्या थे? सेलेक्टेबल मार्कर वो पोजीशंस हैं जिनकी हेल्प से हम इन प्लाज्मिड्स को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। बोलो पता पड़ा? थर्ड बोलो क्या लिखा हुआ है? क्लोनिंग साइट्स। तो थर्ड है क्लोनिंग साइट्स, है ना। अब देखो यहां पे सेलेक्टेबल मार्कर का काम बताऊंगा। क्लोनिंग साइट्स कौन सी हैं? साल1, बेम, BAMH फर्स्ट, PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट, है ना। ये सब क्या है? ये सब क्लोनिंग साइट्स हैं। अब होगा क्या, इसको समझो। अब यहां आएगा सेलेक्टेबल मार्कर का काम। कैसे आएगा? देखो आपके पास थी एक्स जीन, यहां बता दूं, आपके पास थी एक्स जीन और आपने क्या किया, अपने प्लाज्मिड में जो एक्स जीन थी उस एक्स जीन को यहां पे इंसर्ट कर दिया। एक्स जीन को कहां डाल दिया? यहां पर इंसर्ट कर दिया। किसको इंसर्ट किया? एक्स जीन, है ना। तो एक्स जीन क्या हो गई? यहां पे इंसर्ट हो गई। अब बताओ अगर एक्स जीन, हाँ बोलो, हाँ हाँ उसकी हेल्प से इंसर्ट होगी, लेकिन हम यहां पे इंसर्ट कर रहे हैं, उसकी हेल्प से इंसर्ट होगी, ठीक है। ओरिजिनल रेप्लिकेशन वाली जो साइट है उसकी हेल्प से यहां से इंसर्ट होगी और हम यहां पे पहुंचा रहे हैं उसको। तो एक्सजीन कहां पे आ गई? टेट्रासाइक्लिन वाली पोजीशन पे आ गई। अब एक बात बताओ, आपका एक डीएनए का फ्रेगमेंट था, वो एक प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है। अब आपने अगर उसको बीच में से कट कर दिया, ये आपका एक डीएनए था, ये बना रहा कोई प्रोटीन, है ना। अब आपने क्या किया? इसको कट कर दिया और यहां पर इसको कट करने के बाद यहां पर दूसरा फ्रेगमेंट जोड़ दिया, तो क्या अब ये सेम प्रोटीन बनाएगा? अब ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, अब ये प्रोटीन ही नहीं बनाएगा। यार आपने उसका सारा सीक्वेंस तोड़ दिया, अब क्या होगा? वो खराब हो गया ना,
है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आपने एक्स जीन को इंसर्ट किया तो टेट्रासाइक्लिन का फॉर्मेशन क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो डीएक्टिवेट हो गई, क्या हो गई, डीएक्टिवेट हो गई यानी इनएक्टिव हो गई। और इसी को क्या बोलते हैं, इंसर्शन या इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो ये जो हुआ है ना, इसी को हमने क्या बोला, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। बोलो ये बात समझ आई, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो क्या होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जब आप किसी जीन को वहां पे जाके जोड़ दो और अब वो जो आपका पार्ट है डीएनए का वो क्या हो जाए, इनएक्टिवेट हो जाए। यहां तक पता चल रहा है, पक्का। क्या हुआ, तो जैसे ही मैंने एक्स जीन को इंसर्ट किया तो उसने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को क्या कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया यानी इनएक्टिव कर दिया। और उसी प्रोसेस को क्या बोला गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल का मतलब क्या है, इंसर्ट किया है, डाल दिया, है ना। और किसी चीज के इंसर्ट करने की वजह से वो चीज क्या हो गई, डीएक्टिवेट हो गई, अपना काम करना बंद कर दिया। उसी को क्या बोला, इंसर्शन इनएक्टिवेशन। बोलो क्लियर है। अब जैसे ही मैंने एक्स जीन डाली, मैंने कितने प्लाज्मिड में डाली, 100 में डाली, डाली कितनों में, 100 में। एक्सेप्ट कितनों ने की, 5 ने। मुझे कैसे पता पड़ेगा 5 ने एक्सेप्ट की, मैं क्या करूंगा, यहां पे एक मीडियम लूंगा, इसके अंदर डाल दूंगा टेट्रासाइक्लिन, इसके अंदर क्या डाल दिया, टेट्रासाइक्लिन। और अब इसके अंदर इन सारे प्लाज्मिड्स को डाल दिया। 100 थे, हम 100 नहीं बना सकते, तो आप समझ जाना हमने बहुत सारे प्लाज्मिड्स को इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब इसमें से जिनकी जीन इनएक्टिव हो गई है वो क्या हो जाएंगे बेचारे, मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, यानी किल हो जाएगा, मर जाएंगे, है ना। तो पता पड़ा 4 5 से देखो 5 हो गए ना पूरे। तो जो 5 मर गए वो कौन से हमारे, जिनके अंदर 100 प्लाज्मिड, जिनके अंदर आपका एक्स जीन प्रेजेंट है। अब हम मरे हुए और जिंदा को सेपरेट कर लेंगे, है ना। लेकिन फिर भी यार सेपरेट करना थोड़ी सी दिक्कत आती है, इतना आसानी से सेपरेट नहीं होते। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक तरीका और यूज किया। हमने क्या किया, यहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हो क्या रहा है, सेम यही प्लाज्मिड है, इसी प्लाज्मिड में मैंने क्या किया है, वो साइट, कोई भी एक साइट मान लो, यहां बना दूं, यहां बनाता हूं, देखो ये प्लाज्मिड है, इस पर ये वाली जो साइट थी, ये साइट बनाती थी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्या बनाती थी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाती थी। और मैंने क्या किया, मैंने यहां पे लिंक कर दिया किसको, अपने एक्स जीन को, किसको लिंक कर दिया, एक्स जीन को लिंक कर दिया। अब क्या होगा, जैसे मैंने लिंक किया बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने बनना बंद कर दिया है, दिख रहा है। अब जैसे ही इसने बनना बंद कर दिया, अब हम यहां पे यूज करेंगे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, यानी एक सबस्ट्रेट यूज किया, ये रहा एक सबस्ट्रेट, मतलब जैसे टेट्रासाइक्लिन एक सबस्ट्रेट है, तो ऐसे ही यहां पे एक सबस्ट्रेट यूज किया जो था क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। अब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट क्या करेगा, इसके अंदर जिन जिन प्लाज्मिड ने मेरी एक्स जीन को एक्सेप्ट किया है, जिन जिन प्लाज्मिड ने मेरी एक्स जीन को एक्सेप्ट किया, मानो इसके पास एक्स जीन है, जिसके पास एक्स जीन है मैं उसमें एक्स लिख देता हूं, तो जिसके पास एक्स जीन है वो क्या रहेंगी, वो कलरलेस रहेंगी, है ना। लेकिन जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है उनके पास तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है, और उस वो क्या करेगा, यहां पर इसके पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है, और जब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को रिलीज करेगा तो इससे कंबाइन हो जाएगा क्या, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। इससे कौन कंबाइन हो जाएगा, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। और क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के कंबाइन होने की वजह से ये शो करेगा ब्लू कलर कॉलोनीज। दैट मीन्स
जिनके पास एक्स जीन नहीं है उनका कलर कैसा हो गया? उनका ब्लू कलर हो गया। क्या अब आप कलर देख करके पहचान सकते हो? क्या आप ब्लू कलर वाले जो है, इसका मतलब ब्लू कलर वाले जो है वो रिकॉम्बिनेंट नहीं है। तो जिनके पास, सुनो, जो ब्लू कलर की कॉलोनी शो कर रहे हैं वो रिकॉम्बिनेंट नहीं है। तो क्या आप ब्लू को सेपरेट कर सकते हो अब आसानी से? अब तो कलर आ गया ना, अब सेपरेशन और ज्यादा आसानी से हो गया। तो आपने ब्लू कलर वालों को सेपरेट किया, बोला हट जाओ, बाहर जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स जीन तो किसके पास है? जो कलरलेस है। बोलो समझ आया? दोबारा से बताऊं, एक बार दोबारा से सुन लो। देखो, सेलेक्टेबल मार्कर का काम क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर का ये काम है कि वो हमें ये बताए किस प्लाज्मिड में हमारी जीन है और किस प्लाज्मिड में नहीं है। जैसे आपने 100 प्लाज्मिड यूज किए, अब पता पड़ा कि आपकी जीन को तो एक्सेप्ट, हर प्लाज्मिड एक्सेप्ट नहीं करता है। सपोज दैट आपके प्लाज्मिड को 5 प्लाज्मिड ने आपकी एक्स जीन को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। यहां तक क्लियर हुआ? लेकिन मुझे कैसे पता कि वो 5 प्लाज्मिड जो है एक्सेप्ट हो गए? तो मैंने क्या किया है, एक्स जीन को ऐसी जगह पे लगाया जहां पर मेरा कोई अदर जीन थी, जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। क्लियर है? अगर मैंने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पर लगा दिया तो क्या हो गया? टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस होना बंद हो गया, यानी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन क्या हो गई? इनएक्टिव हो गई। और इसी प्रोसेस को क्या बोला गया? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यानी अब जो मेरा प्लाज्मिड है वो टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, उसको रोक नहीं पाएगा। पहले वो टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्ट कर रहा था, इसलिए वो टेट्रासाइक्लिन में भी जिंदा था। इसलिए टेट्रासाइक्लिन दवाई है ना? हाँ, एंटीबायोटिक्स है टेट्रासाइक्लिन। तो पहले वो होता क्या है, देखो सुनो, जब भी आपको कोई भी इंफेक्शन होता है तो डॉक्टर क्या करता है? टेट्रासाइक्लिन या एम्फिसिलिन वगैरह की टैबलेट्स आपको लिख देता है, बोलता है ये एंटीबायोटिक है, आप इनको खाते रहो। तो जिससे क्या करेगा ना, वो प्लाज्मिड या वो बैक्टीरिया वो ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे प्लाज्मिड के पास तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन थी, तो टेट्रासाइक्लिन में जिंदा रह सकता था। लेकिन जैसे ही आपने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कराया, टेट्रासाइक्लिन ने काम करना बंद कर दिया। अब जब आप मेरे प्लाज्मिड को टेट्रासाइक्लिन के अंदर डालोगे तो जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है, यानी इनएक्टिवेट हो गई है, वो क्या करेगा? प्लाज्मिड वो मर जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, है ना? और जिसके पास है वो सरवाइव करेगा। तो मरे हुए को अलग कर लो और जिंदा को अलग कर लो। लेकिन थोड़ा सा यार कॉम्प्लिकेट है। अच्छा, क्या दोनों, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक मीडियम लेता एम्पिसिलिन, तो क्या दोनों के दोनों, क्या ये दोनों के दोनों जिंदा रहते? अरे दोनों जिंदा रहते ना, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ना। रेजिस्टेंट का मतलब क्या है भाई? वो एम्पिसिलिन को रोक रहा है ना, वो एम्पिसिलिन में नहीं मर रहा है। दोबारा से सुन लो, कोई बात नहीं, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हैं। एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन का मतलब है कि अगर एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक में आपने बैक्टीरिया को डाला तो वो उसके लिए रेजिस्ट करेगी, उसका अपोज करेगी और वो जिंदा रहेगी, बोलेगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है और आपने बैक्टीरिया को या प्लाज्मिड को टेट्रासाइक्लिन में डाला, तो बैक्टीरिया क्या बोलेगा? मेरे पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डाल ले, क्या करेगा? लेकिन मैंने क्या किया? टेट्रासाइक्लिन को इनएक्टिवेट किया, तो ये टेट्रासाइक्लिन में तो मर जाएंगे जो इनएक्टिवेट हुए। अच्छा, जो एम्फिसिलिन में, क्या एम्फिसिलिन को इनएक्टिवेट किया मैंने? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को इनएक्टिवेट किया? नहीं किया। तो ये तो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन बना रहा है, तो अब एम्फिसिलिन में डालोगे तो दोनों जिंदा रहेंगे। बोलेंगे हमारे पास तो जीन है, चाहे मेरे अंदर मैं 5 प्लाज्मिड हूं या 95 वाला हूं, चाहे मेरे अंदर एक्स लिंक जीन हो या एक्स जीन ना हो, मैं तो क्या रहूंगा? जिंदा ही रहूंगा। अब हमें दिक्कत क्या आ रही थी? मरे हुए को और जिंदा को अलग करना थोड़ी सी परेशानी की बात है। आसानी से, बहुत छोटे हैं ना यार, आसानी से नहीं अलग होंगे। इसलिए हमने क्या किया? एक एंजाइम यूज किया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यानी एक प्लाज्मिड था, उसके पास एक जीन थी, जैसे सपोज दैट ये प्लाज्मिड था, इसके पास ये जीन थी, ये जीन क्या प्रोड्यूस कर रही है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को सिक्रीट कर रही है ना? अब जैसे मैंने एक्स जीन को इसमें डाला तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है वो सिक्रीट होना बंद हो गए। अब एंजाइम अगर सिक्रीट होना बंद हो गए तो इसका मतलब वो एक्स लिंक है। अब उसको हमने क्या किया? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में डाला। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट क्या करेगा? वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन से मिलेगा, है ना, और ब्लू कलर देगा। अच्छा, एक बात बताओ,
बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन से जो मिलेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन तो उसी के पास है ना जो रिकॉम्बिनेंट नहीं है, जिसमें एक्स लिंक जीन नहीं आई, उसी से तो मिलेगा। जिसमें जीन आ गई, क्या बीटा क्या क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट उससे मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। और इसका मतलब वो कोई कलर शो नहीं कर रहा। इसका मतलब अब आप कलर देख करके बता सकते हो, अगर ब्लू कलर की कॉलोनीज हैं, यानी जो ब्लू कलर के प्लाज्मिड्स हैं या बैक्टीरियाज हैं, वो जो है वो रिकॉम्बिनेंट नहीं है, और जो ट्रांसपेरेंट है वो रिकॉम्बिनेंट है। बोलो पहचान पाए? समझ आया? यही क्या है? क्लोनिंग साइट है। ठीक है, यानी हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन सी क्लोनिंग साइट पर लगाऊं मैं। पहचान लोगे? पक्का? किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का? फोर्थ पॉइंट बोलो क्या है? हाँ, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो जरा, वहां पर प्लांट्स के लिए अलग से बैक्टीरिया दिया हुआ है, प्लांट्स के लिए क्या दिया हुआ है? एजो एग्रो, हाँ एग्रो बैक्टीरियम। और एनिमल्स के लिए क्या दिया हुआ है? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस ही है ना? हाँ। अब देखो सुनो, यहां पे क्या बोला गया? वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल में जो वेक्टर यूज करते हैं, हम किसको यूज करते हैं? नॉर्मली प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम क्या करता था ना, डाइकोट्स में नोड्यूल्स वगैरह बना करके, यानी एक तरह से उनकी जो सेल्स है उनको खराब कर देता था प्लांट्स में, एग्रोबैक्टीरियम। तो हमने क्या किया? एग्रोबैक्टीरियम को पकड़ा, उसमें से उस जीन को इनएक्टिव कर दिया, यानी उस जीन को इनएक्टिवेट किया जो प्लांट को हार्म कर रहे थे, है ना? जैसे रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस क्या होता है? कैंसर कॉजिंग वायरस है। तो रेट्रोवायरस आपकी बॉडी में जाएगा और आपको कैंसर कॉज करेगा। कैंसर कॉज होने का मतलब क्या है? आपकी सेल रैपिडली डिवाइड कर रही है। कैंसर होने का मतलब क्या है? अगर किसी को कैंसर है तो हो क्या रहा है? उसकी सेल बिना उसकी मर्जी के डिवाइड कर रही है, अनलिमिटेड डिवाइड कर रही है ना? ठीक है, यही होता है कैंसर का मतलब। अब मैंने क्या किया? मैंने जो रेट्रोवायरस था, इसकी वो जीन, क्यों वायरस है, वायरस के अंदर डीएनए आरएनए यानी जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल की उस जीन के अंदर किसी को इंसर्ट कर दिया, कोई अलग से किसी जीन को, और उस जगह पे इंसर्ट किया जहां से डिजीज कॉज हो रही थी। तो अब कैंसर कॉज नहीं होगा, है ना? लेकिन मैं वहां पर कोई काम की जीन लगा के भी तो अंदर भेज सकता हूं। जैसे मैंने बोला, मैं इंसुलिन की जीन लगा के भेज देता हूं। तो अगर ये वायरस का डीएनए था, देखो, अगर ये वायरस का डीएनए था और यहां पे कहीं पर वो जीन थी जो कैंसर कॉज कर रही थी, तो मैंने क्या किया? इस जगह पर अपनी कोई इंसुलिन की जीन को लगा दिया। इंसुलिन की जीन को लगाया, तो अभी जो कैंसर कॉज करने वाली जीन थी वो तो क्या हो गई? इनएक्टिव हो गई, यानी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, जीन तो इनएक्टिव हो गई। लेकिन अब इंसुलिन भी तो बन रहा है, मुझे फायदा हो रहा है। पता चला? अच्छा, ये जो आप वायरस यूज कर रहे हो या जो एग्रोबैक्टीरियम यूज कर रहे हो, ये बहुत कॉमन होते हैं और बहुत आसानी से बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको यूज करते हैं। बोलो क्लियर है? क्या आपको सेलेक्टेबल मार्कर समझ आ गए? ये चारों के नाम याद रखना, पांचों के: एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन और क्लोरामफेनिकोल रेजिस्टेंट जीन। ये सबके सब एंटीबायोटिक्स हैं जिनको आप लोग डॉक्टरों से जाके लेते हो, है ना? डॉक्टर जब भी आपको बुखार वगैरह किसी चीज की दवाई देता है, साथ में एंटीबायोटिक्स देता है ना, वो इनमें से ही कोई ना कोई एंटीबायोटिक होती है। पेनिसिलिन भी एक तरह की क्या है? एंटीबायोटिक है। ठीक है, बोलो क्लियर है? यहां तक किसी को कोई भी डाउट? पक्का नहीं है? आज इतना ही करें? चलो, तो आप नोट कर लो।